दोस्तों, मैं हूं मजहर खान और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। अजमेर के ब्यावर में एक जगह है विजयनगर, जहां ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन के कथित मामले को लेकर कुछ युवकों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी को लेकर परिजन और स्थानीय लोग प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि बिना ठोस सबूतों के कार्रवाई की जा रही है और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है और ये मामला सिर्फ गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं है। अब इसमें बुलडोजर की एंट्री से विवाद जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है। गिरफ्तार किए गए युवकों के परिजनों का कहना है कि उन्हें एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी गई है, जिसकी वजह से वो ये भी नहीं पता लगा पा रहे हैं कि उनके बच्चों पर क्या आरोप लगाए गए हैं। सवाल यहां यह उठता है कि क्या प्रशासन निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है या फिर यह कार्रवाई किसी खास दबाव में की जा रही है। गिरफ्तार हुए लोगों में से आरोपी बनाए गए एक शख्स के पिता का कहना है कि अगर हमारे बच्चों ने कुछ गलत किया होता तो हमें एफआईआर दिखाई जाती, हमें कानूनी प्रक्रिया अपनाने का मौका दिया जाता, लेकिन हमें तो मिलने तक की भी इजाजत नहीं दी जा रही है। परिजन लगातार प्रशासन से अपील कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। इस मामले में प्रशासन कार्रवाई पर सवाल सिर्फ परिजन ही नहीं बल्कि स्थानीय कब्रिस्तान कमेटी भी उठा रही है। मिल्लत टाइम्स के पत्रकार नाजिम हुसैन ने गिरफ्तार किए गए युवकों के परिजनों से बात की और इस पूरी स्टोरी को जो है वो कवर किया है। देखिए क्या कुछ परिवार के और उन स्थानीय लोगों ने वहां पर नाजिम से बात करते हुए कहा। देखिए इस वीडियो में। ये जो अभी विजयनगर में जो ब्लैकमेलिंग का जो मामला है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये ब्लैकमेलिंग का मामला नहीं है। पहले मोहल्ले के लड़के थे, लड़कियाँ थे, बातचीत करते हैं। ऐसा मालूम हुआ है कि लड़की से कि भाई बातचीत ही करते थे, मोहल्ले में थे, एक दूसरे से बातचीत करी होगी। इससे ज़्यादा वो नहीं है कि लवजियात, ब्लैकमेल, धर्म परिवर्तन, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रशासन ने क्या बताया जब इनको गिरफ्तार किया गया? किसी तरीके का नोटिस दिया गया है? किस धाराओं में इन पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया है? हमें किसी भी प्रकार से नोटिस नहीं दिया गया, किसी प्रकार की धारा में नहीं बताई गई अभी तक। तो कुछ तो प्रशासन का कहना होगा, जब आप उनसे मिलने गए हो या कोई मालूमात आपको मिली है वहाँ से? क्या बोला? आपको वहाँ से थाने जब आप गए होंगे मिलने मुलाकात करने, कुछ मालूमात वगैरह आपको वहाँ से मिली? नहीं, हमें अभी तक यही है कि अभी कार्रवाई चल रही है, बाद में आपको सब बताया जाएगा। तफ्तीश चल रही है। ये इस तरीके का पहला मामला पेश आया है? इस तरीके के पहले भी कुछ मामले यहाँ हो चुके हैं? ये पहली बार हुआ है। पहली बार ही हुआ है। और आप जैसे कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को? विजयनगर के अंदर माहौल अच्छा हुआ है अभी तक हमने सुना नहीं है और आगे भी चाहते हैं कि अपने गांव का, विजयनगर शहर का माहौल ख़राब नहीं हो। और जो वास्तव में अगर बच्चों ने कुछ गलती हुई है और अगर ऐसा पता चलता है कि भाई उन्होंने गलती करी है, ऐसी बातचीत की है, आगे कुछ ऐसा कुछ मिले हैं, ऐसा कुछ हुआ है, तो जो बच्चा गुनहगार है उसके साथ हम साथ अपने नहीं कह रहे कि हम उनको कुछ इनको जो भी होता है इनके साथ जो भी कानून की प्रक्रिया पूरी हो और जो बेगुनाह साथ में जा रहे हैं, जो दोस्ती है, भाई है, उनको नाजायज परेशान प्रशासन से मांग। ये जो बच्चे और बच्चियां जो हैं वो एक ही कॉलोनी के, एक ही स्कूल में के एक साथ पढ़ते हैं? नहीं, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बच्चियाँ जरूर पढ़ती है स्कूल में। ये एक ही कॉलोनी के हैं? हाँ, कॉलोनी के एक ही है। हमारे बच्चे एक ही कॉलोनी के 4-5 जो बच्चे हैं वो एक ही कॉलोनी के हैं। सोहेल मंसूरी है, आशिक है। क्या लगता है आपको जिस तरीके के उन पर आरोप लगाए गए हैं, क्या ये सही है? ये गलत है, बिल्कुल गलत हो रहा है। क्या क्या उन पर आरोप लगाए गए हैं? आरोप पता नहीं चल रहा ना, आरोप क्या लगा रहे हैं, अभी तो तफ्तीश में चल रहे हैं, ये तफ्तीश हो रही है। अच्छा, जो जिन बच्चों को गिरफ्तार करा गया है उनमें से आपका कोई? मेरा भतीजा है, मेरे भतीजे ही है 2-3 तो। अच्छा। सोहेल है, आशिक है, रियान है, आशिक है। इस मामले को लेकर आप आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है सर कि मेरा बच्चा घर से काम आया, बाद में बुरे के नौरे में बुरे ने बुलाया और उसके बाद में मेरे बच्चे को बुरे यहाँ से ले गए। उसके बाद में मेरे बच्चे को आज तक पता नहीं और ना हमारे कोई घर पे खबर है, ना कोई पुलिस प्रशासन आई है, ना कोई हमारे फ़ोन आया है। हम जाते बच्चे को मिलने के लिए तो मिलने नहीं देते। आपने बात की प्रशासन से मिलने की को लेकर? की हमने। उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में? भाग जाओ, अभी जेम नहीं भाग जाओ। और आपको कुछ ऐसा लग रहा है जिस तरीके के उस पर आरोप लगाए गए हैं? क्या नहीं, आरोप उस पर लगाया गया है? उस पर कोई भी आरोप नहीं बता रहे, सच नहीं बता रहे। प्रशासन कोई सच नहीं बता रही, ना एसपी साहब, ना कलेक्टर साहब, ना डीएसपी साहब, ना चेयरमैन साहब, ना विधायक साहब, ये कोई भी सच नहीं बता रहे सर कि उसका क्या कारण है, क्या है, ये वजह मैं बताऊँ।
कि उसको बताओ कि उसका कारण क्या, किस वजह से उन्होंने बंद किया। किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचाई कुछ गई? भी मेरी नहीं पहुंचाई। कितने दिन हो गए अभी तक गिरफ्तार? उसको कब से 10 दिन हो गए और आज तक कोई पता नहीं लगा उसका, और ना माँ से ना बाप से किसी से नहीं मिला रहे। आपका खुद का बच्चा गिरफ्तार है, क्या नाम है मेरा उसका? रियान मोहम्मद। रेहान मोहम्मद। हाँ, मैं उसका पिता हूँ। अच्छा। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे भी आप बात करिए। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मैं मोहम्मद साबिर इस पूरे साहिल कुरैशी का पिताजी हूँ। अच्छा, ये जो पूरा मामला है, पूरा प्रकरण हुआ, इसको आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके के आरोप जो आपके बच्चों पर लगाए गए हैं, ब्लैकमेलिंग के, धर्मांतरण के, इसको लेकर आपका क्या ये सब कहना है? नाजायज है, बच्चों को फंसाया जा रहा है। बच्चे बहुत गरीब तबके से हैं और बच्चे बहुत नेक हैं, मगर क्या करें, हमारे बच्चों को अभी तक मिलाया नहीं जा रहा है जब से लेके जब से। जिन लड़कियों के, जिन छात्रों के द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं, ये क्या सब झूठा, उनको जानते हैं आप? बेबुनियाद मामला है सर। बच्चे ऐसे नहीं, अगर ऐसे हों तो उनको सजा दी जाए, मगर हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। हमारे बच्चे सीधे और नेक हैं। अब मैं क्या बोलूँ आपसे कि इस तरीके के बारे में आपको पहले कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि वो किसी लड़की से कनेक्ट हैं या किसी तरह इस संबंध में? ये हमारे को इन्फॉर्मेशन नहीं थी और बच्चों को हमने ऐसा पाला है जो हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो तो हम सरकार के साथ हैं और सरकार उनको सजा दे अगर ऐसा हो। क्या आपकी प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई? उनका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण को लेकर? नाजायज बच्चों को फंसाया जा रहा है और अभी 10 दिन से, करीब 10 दिन से वहाँ पर बच्चे बंद हैं। हमारे को मिलने तक नहीं दे रहे बच्चों को, हमारे को मिला नहीं रहे। बच्चे की हालत में हमने सुना था कि प्रशासन ने उनको गलत चीज़ों को भी मार दी तो बच्चा 2-3 घंटे बेहोश रहा। हमारे को कोई उसकी खबर भी नहीं मिली सर। जब खबर मिली तो हमने मिलने की कोशिश करी मगर मिल नहीं पाई। अपने मिलने की कोशिश करी, जब उस वक्त आपने किसी अधिकारी से बात की थी मिलने को लेकर? अधिकारी तो मिलने बोलने उनका से कहना क्या है, क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा? जी बच्चों को नाजायज फंसाया जा रहा है। उनका जवाब क्या अधिकारियों का? अधिकारियों मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा आप लोगों को? मिलने यूँ नहीं दिया जा रहा सर। कोई अधिकारी सुनने को मंजूर ही नहीं है। कोई भी बात हम जाकर बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई बोलने को कोई नहीं बोलने को तैयार नहीं है। बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास जानकारियाँ पहुँच रही है, उससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका धर्मांतरण कराया जा रहा था। क्या ये आरोप सही है? जी गलत है। इस मामले को मीडिया भी समझ रही है, सरकार भी समझ रही है, अधिकारी भी समझ रहे हैं, आम पब्लिक भी समझ रही है, मगर इसको मीडिया जो सोशल मीडिया का नाजायज फ़ायदा उठा रही है। सोशल मीडिया धर्मांतरण के नाम पे इन बच्चों को फंसाई जा रही है। मैकेनिक लाइन के बच्चे तो सर, और ये सब मजदूर निकलने वाले मैकेनिक लाइन के बच्चे हैं। स्थिति खराब है जब तो बच्चे मैकेनिक। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? सर मैं अपराज का पिताजी हूँ जी। और मेरा बच्चा बिल्कुल नेक है। बच्चा वहीं थाने के सामने ही काम करता है मेरा बच्चा। अच्छा, बच्चे काम करते हुए पुलिस उठा के लेके चलेगी और बच्चे से कोई बातचीत हुई नहीं है अभी। मिलने नहीं दिया जा रहा है बच्चे से। बातचीत क्या करें, मतलब जाते हैं कोशिश करते हैं मिलने की, भाई बच्चे से पूछें, लेकिन कोई मिलने की तो है ही नहीं। आपको क्या लगता है जो आपके बच्चे पर आरोप लगाए हैं कि वो बेबुनियाद हैं या बिल्कुल सही सर है? बेबुनियाद है। क्योंकि क्या इस पूरे प्रकरण को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके की आपको ये मंशा इनकी लगती है? मंशा ये लगती है सर, इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। किस तरीके का, मतलब किस कारण से इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा तरीके है? से बनाया जा रहा है ना सर। जब बच्चे की अभी तक हमें यही पता नहीं पड़ रहा है कि किस केस में बंद करा बच्चे को, क्या मामला है बच्चे पे, हमें कोई बताया नहीं जा रहा कि भाई आपके बच्चे को काम करते हुए लेके गए बच्चे को, उठा के सुबह 9 बजे काम पाता है बच्चा। मेरे घर से 9 बजे काम आता है, यहाँ पे थाने के सामने ही है। और शाम को 8:30 बजे 9 बजे करीब मेरा बच्चा मेरे घर पहुँच जाता है। रोड डेली का काम आप वहाँ पे देख लो, CCTV कैमरे में आ जाएगा मेरा बच्चा काम करता हुआ। भाई क्या बच्चे का हालात है। लेकिन ये कहा जा रहा है ना, ये जो है कहीं ना कहीं ये आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं कि ये जो है जबरन जो है लड़कियों को धर्मांतरण करा रहे हैं, उनको फंसा रहे प्रेम जाल में। नहीं सर, ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर ये बेबुनियाद है, गलत बात कर रहे हैं बच्चों को। पर बच्चे दूसरे कब्जे से आते हैं, फिजिकल में उनका खींचा कुछ नहीं था। कुछ बच्चों के हिसाब से वो घूमने के तौर पे आए थे, रात जग रहे थे इसलिए सबर रात के दिन। उसके बाद पहले बच्चे हमारे यहाँ आए नहीं, न कभी बच्चों को यहाँ का वाले बच्चों से कभी नहीं है उनका।
ये वह बुनियाद फंसाया जा रहा सर उनको। वो कस्बे से दूसरे कस्बे से आते हैं बच्चे, वो यहाँ कहीं तक उनका कोई तार नहीं, कुछ लड़कियों से कोई तक उनका मेल जोल कहीं तक ही नहीं है। और है तो सर उसका अगर दोषी है तो उसका करार दे, सरकार देवे। इसको बेबुनियाद फंसाया जा रहा है बच्चों को, ना किसी परिवार से मिलने दे रहे हैं, ना कोई सूचना देने देते हैं कि हम बच्चों तक जाते हैं तो वहाँ से निकाल देते हैं कि जाओ यहाँ से नहीं मिलेंगे। आप गए मिलने गए बच्चों से? गए मिलने सर, वो निकाल दिया हमने कुछ। क्या कहा, किस तरीके से आप जवाब देकर आपको निकाला गया वहाँ से? जाओ कि निकलो यहाँ से, आपने से निकल जाओ। आप बच्चों को मिलने के लिए गए, डॉक्यूमेंट देने गए उन बच्चों का आधार कार्ड, तो हमारे को बाहर निकाल दिया कि जाओ आप यहाँ से, मिलने तक नहीं दिया हमारा। और वो बच्चे वैज्ञानिक लायक के आदमी सर, वो खाएंगे ऐसे जात में लाद में पड़ेंगे, किसी के क्यों आएंगे? उनके माँ बाप के हालात का देखो, उनके घर का देखो, छोटे छोटे बच्चे का मतलब मजदूरी करते हैं। लेकिन छात्रों के खुद के जो है बयान जारी किए गए हैं, दिया जा रहा सर। कुछ हो सकते हैं सर, बाकी हमारे जहाँ तक के बच्चे वो नहीं है, कुछ बच्चे हो सकते हैं सर। पूरा कंफर्म ये कहते हैं कि हमारे बच्चे जहाँ तक पहुँचे तो नहीं पहुँचे। और नाबालिग बच्चे सर वो तो पूरा जानते हैं सर, ये एक राजनीतिक का परिवार बन चुका है, हिंदू मुसलमान का बदला के बोला जा रहा है। जैसे आपने कहा कि एक राजनीतिक परिवार का मंसूबा है, किस पर आपका ये आरोप है? आरोप ये रहेगा सर बच्चों के ऊपर है ही नहीं सर, वो बच्चों को जब इतना बड़ा नहीं, कौन है इसमें राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट किसका है? बड़े घरे ये बड़े बड़े नेता लोग पहुँच चुके हैं, आरक्षण वाले, बदलने वाले, जिनको अपना कट्टर करने वाले, ऐसे कई घने अपराध है, पूरे बदन पर सीधी नहीं हुआ अपराध उन बच्चों को ऊपर कैसेटा जा रहा है। तो आपका कहने का ये मतलब है इसमें जो है कुछ हिंदू संगठन है उनकी ये सोची बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल यही है। हमारा यहाँ का भाईचारा अच्छा मन चाह रहा है। आपको ये क्यों लगता है कि ये किसी की सोची समझी साजिश है? आपके बच्चों को कौन क्यों बुनियाद फंसाना चाहेगा? सर कुछ बच्चों के साथ में से बच्चों को लिपटा ना, मतलब ज़्यादा मुसलमान के बच्चे टारगेट किए जा रहे हैं ना सर, मुसलमान नाम से टारगेट किए जाते हैं। क्या करिए तो कोई अगर समाज के बच्चे होते तो इतना बड़ा कटुकट होता। विजयनगर धर्मांतरण मामले में आपके बच्चे का भी कहीं ना कहीं नाम आ रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं राज मोहम्मद मंसूरी विजयनगर से हूँ। मेरा बच्चा आसिफ मोहम्मद घर पर या चौराहे पर खड़ा था, जो कोई लड़का आया था कि भाई तेरी बाइक से थोड़ी कहीं जाना फिर, तो उसने बाइक की चाबी दे दी। उसके बावजूद वो बाइक वापस ला के शाम को घर पर खड़ी करी है। इसका बाइक का और इस मामले का क्या संबंध है? संबंध नहीं सर, आज किसी काम से आया था, मैं खाना तो जब इसमें कोई संबंध नहीं है तो फिर आपके बच्चे को क्यों गिरफ्तार किया गया है? वो रात को हम लोग आए थे यहाँ पे विजयनगर, रात को घर पे 11 बजे और 2:30 बजे, तो पूछा था पुलिस आशिक का ठेकेदार के अंडर में काम करने गए हुआ है, तो वो आएगा जब हम थाने ले आएंगे आपको। फिर इसके आने के बाद आप थाने लेकर गए? उसका आने के बाद तीसरे दिन मैं थाने लेके गया था। थाने लेकर गए थे, क्या क्या उन लोगों ने जब उसका जो है उसका भी जो है ये पूरे 10 नाम सामने आए हैं जो जबरन धर्मांतरण कुछ लड़कियों के बालिकाओं के करा रहे हैं प्रेम जाल में फंसा करके, ये सच है? उसमें आपके बच्चे का नाम भी है? आशिक से कोई मतलब नहीं है, किसी लड़की से कोई संबंध नहीं है। उसने हमने पूछा था, आशिक हमने खुद से पूछा था उससे, आपसे तेरा कोई संपर्क है? तो मेरा बाबा की कोई संपर्क नहीं है, मेरी सिर्फ मोटरसाइकिल का मैटर है। मोटरसाइकिल का क्या मैटर है उसमें? किसी उसका दोस्त ही आया, उसका कोई संबंध ले गया लेकर मोटरसाइकिल चाबी मांग घूमने के लिए। घूमने मतलब उसने उस मोटरसाइकिल पे किसी लड़की को घुमाया है उनमें क्या? वो बंदा जो ले गया ना, क्या पता किस काम से गया, वो आशिक को भी पता नहीं। और आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? कुछ कहना चाहते हैं? नोटिस वगैरह? कब्रिस्तान कमेटी का आरोप है कि मामला सिर्फ कुछ युवकों तक सीमित नहीं है, अब मस्जिद और कब्रिस्तान को भी निशाना बनाया जा रहा है। नगर पालिका ने इन्हें अवैध निर्माण बताते हुए नोटिस जारी कर दिया है, जबकि कमेटी का दावा है कि ये पूरी तरह वैध है और सरकारी मंजूरी के तहत बने हैं। बुलडोजर की एंट्री से अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। गिरफ्तारी के महज 3 दिन बाद ही प्रशासन ने आरोपियों के घरों पर नोटिस चिपका दिया, लेकिन क्या ये नोटिस कानूनी रूप से वैध थे? यहां ये एक बड़ा सवाल उठता है। एपीसीआर के अधिवक्ता एडवोकेट हुजैफा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस WP सिविल 295 ऑफ 2022 के साथ गंभीर खिलवाड़ किया गया है। कानून कहता है कि किसी भी निर्माण को ध्वस्त करने से पहले 15 दिन का समय देना अनिवार्य है। नोटिस को रजिस्ट्री पोस्ट और प्रॉपर्टी पर चस्पा किया जाना चाहिए। उसमें स्पष्ट होना चाहिए कि किस कानून की कौन सी धारा के तहत
कार्रवाई जो है वो की जा रही है, लेकिन यहां किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन महज कुछ संगठनों को खुश करने और एक विशेष समुदाय को डराने की लगातार कोशिश कर रहा है। मामला अब सिर्फ प्रशासन और स्थानीय लोगों तक सीमित नहीं रहा, कोर्ट में भी आरोपियों के परिजनों को परेशान किया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि जब वो अदालत पहुंचे तो उनके बच्चों का वहां बहिष्कार किया गया और वकीलों द्वारा उन पर हमला कर दिया गया। इससे मामले की निष्पक्षता पर और भी संदेह गहराता जा रहा है। परिजन और कब्रिस्तान कमेटी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। उनका कहना है कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि प्रशासन कानून के मुताबिक चले, ना कि किसी के दबाव में आकर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करे। अब देखना यही होगा कि प्रशासन और न्यायपालिका इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं। क्या प्रशासन की कार्रवाई कानूनी है या ये किसी खास एजेंडे के तहत हो रहा है? हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दें। इस पूरी खबर पर मिलत टाइम्स नजर बनाए हुए आगे क्या अपडेट होगी हम आप तमाम लोगों को जरूर बताएंगे। शुक्रिया।